आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वक्फ स्कीमात का फायदा उठाने में सबसे पीछे है महाराष्ट्र। सेंट्रल वक्फ कौंसिल की कमेटी रियासत के दौरे पर। कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले सियासी जमातों में भगदड़। एमआईएम से नाराज कारकुनों ने थामा कांग्रेस का हाथ। शहर की सड़कों से भंगार गाड़ियों को हटाने के लिए कॉरपोरेशन, पुलिस और आरटीओ की मुश्तरका मुहिम का हुआ आगाज। और घाटी अस्पताल में अब गुटखा और सिगरेट के साथ दाखिले पर लगी पाबंदी। अब खबरें तफसील से। सेंट्रल वक्फ कौंसिल की स्कीमात का फायदा उठाने में रियासत महाराष्ट्र काफी पीछे है। कौंसिल के मेंबर हनीफ अली ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून सख्त हैं। मुतालिका बोर्ड की नाअहली और गंदी सियासत इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। सेंट्रल वक्फ कौंसिल के मेंबर हनीफ अली और डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी पर मुश्तमिल 2 रुकनी टीम मुल्क के सूबों के दौरे पर है, जिसके तहत आज ये टीम महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में जारी सेंट्रल वक्फ कौंसिल के तरक्याती व तामीराती मंसूबों का जायजा लेने के लिए औरंगाबाद पहुंची। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनीफ अली ने कहा कि वक्फ जायदादों पर कब्जा करने वाले चाहे सरकारी महकमे हो या कोई शख्स, इसके खिलाफ कार्रवाई का पूरा इख्तियार बोर्ड के सीईओ के पास होता है। अगर सीईओ या वक्फ कमेटी ये कार्रवाई नहीं करती तो ये इनकी नाअहली है या फिर इसमें सियासी मदाखलत कारफरमा होती है। वक्फ बोर्ड के कामकाज को सियासत से दूर रखना चाहिए। सेंट्रल वक्फ कमेटी अब एक फाल और बाअसर इदारा बन चुकी है। कौंसिल की जानिब से मुल्क भर में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीटिंग, डिजिटलाइजेशन, रिकॉर्ड और बीआई मैपिंग का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। केरला और लक्षद्वीप के अलावा तकरीबन सूबों में वक्फ जायदादों पर बड़े पैमाने पर कब्जे हैं। सेंट्रल वक्फ कौंसिल कमर्शियल वक्फ जायदादों के लिए कर्ज फराहम करती है, लेकिन सूबे महाराष्ट्र से इसके लिए कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती। इसी तरह सेंट्रल वक्फ कौंसिल मुस्लिम तलबा की पहली जमात से लेकर पीजी तक मुख्तलिफ स्कीमों में स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन फराहम करती है। सिविल सर्विसेज में हिस्सा लेने वाले मुस्लिम तलबा को कौंसिल तमाम सहूलतें फराहम करती है, जिससे तलबा मुस्तफीज हो रहे हैं। इसके अलावा रोजगार के मैदान में वक्फ कौंसिल की स्कीम है। हनीफ अली ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत में सेंट्रल वक्फ कौंसिल एक बाइख्तियार और फाल इदारा बन चुका है। सेंट्रल वक्फ कौंसिल की तरफ से हर स्टेट में कहीं पे 10, कहीं पे 8, कहीं पे 12, 13 स्टेट की साइज के हिसाब से वो एम्प्लॉयज दिए गए हैं। तो ये सेंट्रल वक्फ कौंसिल का जो वक्फ बोर्ड का जो डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है वो तकरीबन सारे देश में मैक्सिमम हो चुका है। उसके बाद गवर्नमेंट जीआई मैपिंग का काम भी सारे देश में शुरू हुआ है। पेंडेमिक की वजह से पिछले साल मार्च से ये रुका हुआ है और उसको भी फिर से और इन्हें जल्दी से वो काम बढ़ाने के लिए वो भी ये विजिट की एक अहम वजह है। 2014 के बाद सेंट्रल वक्फ कौंसिल का यानी स्ट्रिक्टली समझो अब सारे देश में काम चल रहा है और हर स्टेट की सालाना विजिट होती है। सेंट्रल वक्फ कौंसिल की तरफ से कमर्शियल प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के लिए लोन भी दिए जाते हैं ताकि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलप हो, यानी वो लोन जो है विदाउट इंटरेस्ट रहता है। तो महाराष्ट्र स्टेट से कोई एप्लीकेशन नहीं आता है। ऐसे कई स्टेट हैं। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो ये स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं वो केरला और कर्नाटका है। और रिमेनिंग जो स्टेट्स है वहाँ से कोई एप्लीकेशन भी नहीं आता है। तो मकसद ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी का अगर डेवलपमेंट होगा तो वक्फ को इन स्टेट के वक्फ को आमदनी में इजाफा होगा। इंक्रोचमेंट्स है। वक्फ एक्ट 1995 के हिसाब से यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इख्तियारात है कि वो डायरेक्टली वक्फ प्रॉपर्टी की अगर सेल डीड भी हो गई है वो कैंसिलेशन हो सकती है, उसका रिकवरी ऑफ पोजीशन हो सकता है।
तो ये तमाम चीज़ों की हर स्टेट वक्फ बोर्ड को ज़रूरत है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड को भी करना चाहिए ये काम। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अभी तो रिकॉर्ड मिलने के बाद मालूम होगा कि यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी 100 में से कितने % बचे हुए हैं हमारे पास। कॉर्पोरेशन इलेक्शन से पहले सियासी जमातों में भगदड़ शुरू हो चुकी है। MIM की पॉलिसियों से नाला लतीफ पटेल ने आज अपने हामियों के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। शहर में जहां दिगर सियासी जमातों को बगावत के झटके लग रहे हैं, कांग्रेस की मकबूलियत का गिराफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहर की तमाम सियासी जमातें कॉर्पोरेशन इलेक्शन की तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी दरमियान सियासी जमातों में भगदड़ से सियासी रुख और सियासी ताकत का तवाजुन भी बदलता जा रहा है। हालिया अरसे में MIM समेत मुतादिद सियासी जमातों के सरगर्म कायदीन व कारकुनान कांग्रेस में शामिल हुए। इसी सिलसिले में आज गांधी भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में शेख लतीफ पटेल अपने हामियों के हमराह कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस के लीडर डॉक्टर जफर खान, एडवोकेट सैयद अकरम, हमद चाउश, शेख अतहर, अनीस शेख, शेख शफीक, राजू दिहाड़े, जुल्फिकार खान, योगेश थोरात वगैरह ने इनका इस्तकबाल किया। लतीफ पटेल को कांग्रेस अखिलती सेल का औरंगाबाद मगरबी हल्के असम्बली का सदर नामजद किया गया। लतीफ पटेल ने ADN से बात करते हुए कहा कि MIM समाज में नफरत फैलाने और नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रही है, इसीलिए उन्होंने दोबारा कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। उसकी वजह यह थी 2010 में मैंने अपने खुद के लिए टिकट मांगा था, लेकिन कुछ कारण की वजह से मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। वो नाराजगी की वजह से मैं कांग्रेस पार्टी में काम नहीं कर रहा था। कांग्रेस देश चलाने वाली पार्टी है, मरते दम तक कांग्रेस पार्टी इंडिया में राज करेंगी। कुछ टाइम ऐसे आया जो लोगों ने फितना फैला के अपना राज लाए और ये राज को ख़त्म होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे सुशिक्षित और अनुभव वाले लोग यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, इसके लिए कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द उभरने वाली है, इसमें कोई शंका नहीं। इस अध्यक्ष पद को लेकर पश्चिम मतदार संघ में अभी आप पिछले 10 साल से देख रहे होंगे कि कांग्रेस का एक बोर्ड नहीं लग रहा पश्चिम मतदार संघ में। मैं अभी 8 दिन के बाद से बाबा पेट्रोल पंप से लेके तो दौलताबाद तक और बाबा पेट्रोल पंप से लेके तो शाजापुर MIDC, पंढरपुर MIDC तक पूरे कांग्रेस में वातावरण कर दूंगा। रास्ते के किनारे खड़ी भंगार गाड़ियों को हटाने की खुसूसी मुहिम का आज से आगाज हुआ। म्युनिसिपल इंतजामिया ने ये मुहिम शहर पुलिस और RTO इंतजामिया के इश्तिराक से शुरू की। शहर के तंग रास्तों में ट्रैफिक का निजाम काबू से बाहर है। हर रास्ते और कारोबारी इलाकों में दुकानों और मकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों से रास्ता और तंग हो जाता है। ऐसे में रास्तों के किनारे बरसों से एक ही जगह खड़ी गाड़ियां भी मुस्तकिल मसला बनी हुई हैं। एक ही जगह पर खड़ी गाड़ियां अब भंगार में बदल चुकी हैं और ये ट्रैफिक के अलावा साफ सफाई में भी रुकावट बनी हुई है। कॉरपोरेशन के सर्वे के मुताबिक अब भी शहर की सड़कों पर 279 भंगार गाड़ियां खड़ी हुई हैं। इस मुस्तकिल मसले को हल करने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने पिछले महीने कार्रवाई शुरू की थी। कुछ गाड़ियां हटाई भी गई, लेकिन इस मुहिम का कोई असर नहीं हुआ। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहर की सड़कों को भंगार गाड़ियों से पाक करने के लिए पुलिस और RTO की मदद ली और अगस्त के महीने में एक खुसूसी मुहिम शुरू की। मुहिम के तहत ऐसी गाड़ियों के मालिकान को गाड़ी हटाने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई थी। इसके बाद आज से इन गाड़ियों को हटाने के लिए कॉरपोरेशन, RTO और पुलिस ने मुश्तरका मुहिम शुरू कर दी। कॉरपोरेशन के मैकेनिकल सेक्शन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DK पंडित ने बताया कि सर्वे में जोन नंबर 1 में 48, जोन नंबर 2 में सबसे ज्यादा 99, जोन नंबर 3 में 6, जोन नंबर 4 में 18, जोन नंबर 5 में 22, जोन नंबर 6 में सबसे कम 5, जोन नंबर 7 में 28, जोन नंबर 8 में 14 और जोन नंबर 9 में 37 भंगार गाड़ियां पाई गई हैं। इन्हें हटाने के लिए आज से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। मुजाहिदे आजादी से रिश्तेदारी के नकली दस्तावेजात पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले 2 धोखाबाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मुतालबे पर लोक जनशक्ति पार्टी ने कलेक्टर ऑफिस पर जंजीरी हड़ताल शुरू की। लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर विलास सुतार और दिगर ओहदेदारों ने कलेक्टर ऑफिस के रूबरू जंजीरी हड़ताल शुरू की। इनका कहना है कि 2 सरकारी मुलाजिमीन ने मुजाहिदे आज़ादी से रिश्तेदारी के नकली दस्तावेज बनाए और इसकी मदद से सरकारी नौकरी हासिल की। इस धोखाधड़ी की मुकम्मल जांच की जाए और इन दोनों को नौकरी से हटाकर इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। स्वातंत्र्य सैनिक यांच्यासोबत खोटे नाते संबंध दाखवून शपथपत्र सादर करून शासनाची फसवणूक करून सख्खे चुलत भाऊ
नंबर 1 आहेत अशोक विश्वनाथ कोलते, तसेच नंबर 2 हे माधवराव कोलते यांनी शासकीय सेवेत खोटीनाटी कागदपत्र सादर करून यांनी शासन सेवेत म्हणजे नोकरी मिळवलेली आहे। खऱ्या अर्थानं मी जे उपोषण करता आहे, मी एक प्रकल्पग्रस्त असून अद्यापर्यंत मी नोकरीपासून वंचित आहे। पण अशा काही लबाड लोकांनी खोटीनाटी दस्तावेज दाखल करून या ठिकाणी शासन सेवेत नोकरी मिळवलेली आहे। करिता माननीय जिल्हाधिकारी साहेब माझे यांना विनंती आहे की यांनी आतापर्यंत कमवलेल्या शासकीय सेवेचा जो काही फायदा घेतला यांची जप्त करण्यात यावी व यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करावी आणि आता सध्या ही शासन सेवेत आहे त्यांना तात्काळ बडतर्फ करण्यात यावे करिता लोक जनशक्ती पार्टीच्या वतीने या ठिकाणी आम्ही सर्वजण उपोषणला बसलेलो आहोत। कोकण और मगरबी महाराष्ट्र में हलाकत खैज सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए औरंगाबाद देही पुलिस ने भी काम शुरू किया। जिले के मुख्तलिफ थानों और तालुकों से रिलीफ जमा करने का काम जारी है। एसपी ऑफिस में जमा की जा रही ये रिलीफ सैलाबजदा इलाकों को भेजी गई। कोकण के तमाम साहिली अजला और कोल्हापुर, सांगली, सतारा वगैरह में सैलाब ने तबाही मचाई, जिसमें हजारों खानदान उजड़ गए, सैकड़ों हलाकतें हुई। मुतासरा अफराद को मदद की सख्त जरूरत है। इस पस मंजर में रियासत के मुख्तलिफ शहरों से रिलीफ रवाना की गई। मुख्तलिफ जमातें और तंजीमें इस काम में जुटी हैं। इसी सिलसिले में औरंगाबाद देही पुलिस ने भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपील की। पुलिस की जानिब से जरूरियात जिंदगी की तमाम लाजमी अशिया और रोजमर्रा की जरूरत का सामान देने को कहा गया है। बिड़किन, खुल्दाबाद और पटन पुलिस थानों की जानिब से तालुकों के शहरों और देहातों में सब्जी तरकारी से लेकर अनाज, कपड़े, कंबल और जरूरत का दीगर सामान जमा किया गया। ये सामान देही पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचाया जा रहा है, जहां से सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए रवाना किया गया। मिसरवाड़ी में तामीर किए गए अन्नाभाऊ साठे कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के हाथों अमल में आया। मिसारवाड़ी वार्ड में कम्युनिटी हॉल मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के इख्तियारी फंड से तामीर किया गया। अन्नाभाऊ साठे के यौम पैदाइश के मौके पर इसका इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम में वार्ड की साबिक कॉर्पोरेटर संगीता सुभाष वाघुले, साबिक कॉर्पोरेटर जेम्स अम्बिलढगे, सीनियर सहाफी SS खंडालकर, दादाराव अड़ाव के अलावा जयंती समिति के भाऊ साहब बैरागर, परवीन दांडगे, मानिक जगधने, विनोद कांबले, सरजेराव अमूल दाबड़े और विक्की वाघुले वगैरह मौजूद थे। इस मौके पर कॉर्पोरेटर संगीता वाघुले ने उम्मीद जाहिर की कि वार्ड में 70% काम हो चुके हैं। बकिया कामों के लिए मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील फंड फराहम करेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में तंबाकू अशिया के इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। अस्पताल के अहाते में तंबाकू अशिया की फरोख्त पर पाबंदी के बाद अब इंतजामिया ने इन चीजों के साथ अस्पताल में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है। तंबाकू और इससे बनी हुई तमाम चीजें इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। हुकूमत ने अवामी मकामात और सरकारी इमारतों के अहातों में इसके इस्तेमाल पर भी सख्त पाबंदी लगाई है। इसके अलावा गुटखे और तंबाकू से तैयार मुख्तलिफ खुशबूदार मसाले पर पूरी तरह पाबंदी है। इसके बावजूद घाटी अस्पताल के अहाते में तंबाकू अशिया खुलेआम फरोख्त की जा रही थी। मरीजों और इनके रिश्तेदारों से जायद कीमत वसूल की जा रही थी। इस मामले में ADN पर खबर दिखाए जाते ही घाटी इंतजामिया हरकत में आया
और अहाते से तंबाकू अशिया फरोख्त करने वाले अफराद को बाहर कर दिया गया। अब एक और कदम उठाते हुए घाटी इंतजामिया ने अस्पताल की इमारतों में भी सिगरेट, गुटखा और तंबाकू ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। घाटी अस्पताल की इमारतों में दाखिल होने वाले हर फर्द को अब तलाशी के बाद दाखिला दिया जाएगा। अगर इनके पास पाई गई तंबाकू अशिया तो सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा की जाएगी। अस्पताल की इमारतों के दाखिली रास्तों पर घाटी इंतजामिया ने हर शख्स की तलाशी का नज़्म किया है। तंबाकू, गुटखा, पान, तंबाकू जे नातेवाईक घेऊन वर जातात त्यांना त्यांचे खिसे जेब वगैरे चेक करून ती जमा करण्यासाठी आदेश मिळाले। त्याप्रमाणे आदेशाप्रमाणे आम्ही दररोज काम करतोय। दररोजचे कम से कम 500 ते 1000 लोकांपर्यंतची जी संख्या घाटीमध्ये येते त्यांचे प्रत्येक लोकांचे आम्ही गुटखे, पान, तंबाखू जे असेल ते आम्ही जमा वगैरे करून घेतो। तकरीबन तंबाखू 100मधून तर कम से कम 40% लोक असे आहेत की त्यांच्याकडे तंबाखू आणि गुटखे वगैरे मिळतात। याच्यानंतर आम्ही यांना सूचना देतो की याच्यानंतर कधी पण घाटीमध्ये आले तो ह्या अशा काही गोष्टी तुम्ही करू नका आणि जे प्रशासन जे आतमध्ये जे काम करतात ते भिंतीवर तुम्ही जे थुकतात, गंदगी वगैरे करतात तर ती करू नये या दृष्टिकोनातून हे कार्यक्रम आम्ही सुरुवात डीन मैडम ने केलेला है। गुंटेवारी के इलाकों में मालिकाना हुकूक और आर्जी मुलाजिमीन के तखर्रात के मौज़ूआत पर आज कलेक्टर ऑफिस में मुनक्किदा एक अहम मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। ये मीटिंग MLC अंबादास दानवे की सदारत में मुनक्किद की गई। मीटिंग में अंबादास दानवे ने जिला इंतजामिया को हिदायत की कि गुंटेवारी इलाकों में मुतालिका अफराद को मालिकाना हुकूक बहाल किए जाएं और इन्हें PR कार्ड जारी किया जाए, जिस पर जिला कलेक्टर ने लैंड रिकॉर्ड के जॉइंट डायरेक्टर SS खरवड़कर कॉरपोरेशन के गुंटेवारी महकमे के संजय चामले को करारदाद तैयार करके हुकूमत को रवाना करने की हिदायत की। मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ग्रेजुएट नौजवानों के आर्जी तखर्रात पर भी तबादला ख्याल किया गया। अंबादास दानवे ने हिदायत की, जिस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि नौकर भर्ती की लिस्ट जल्द ही इंटरनेट पर जारी की जाएगी। बीबी का मकबरा के अहाते में स्मार्ट सिटी के तहत मौलाना काम पर एतराज जताते हुए मुतवल्ली शेख फैसल ने रियासती वजीर महसूल बाला साहब थौरात को मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन को बीबी का मकबरा के अहाते में कोई भी काम करने का इख्तियार नहीं है। महाराष्ट्र राज्य कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग माननीय MM शेख साहब तथा वक्फ बोर्ड मेंबर, इनको महानगर पालिका द्वारा बीबी के मकबरे के परिसर में जो सुशोभीकरण करने का मामला था, जिसके चलते हमने MM शेख साहब को सभी दस्तावेज दिखाकर उनसे बातचीत की और उनको बताया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है और ये इनामी ज़मीन हमारी पूर्वजों की होने की वजह से महानगर पालिका किसी भी तरीके का सुशोभीकरण नहीं कर सकती, क्योंकि महानगर पालिका को इस ज़मीन पर इनका कोई भी हक़ नहीं है। ऐसा हमने MM शेख साहब से बातचीत कर उन्हें समझाया। फिर उसके बाद में माननीय MM शेख साहब ने महाराष्ट्र राज्य व महसूल मंत्री माननीय बाला साहब थोरात सर को गांधी भवन में विशेष बैठक के आयोजन के मौके पर MM शेख साहब ने पूरी तफसील से बाला साहब थोरात साहब को इस मसले के बारे में बताया कि स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत जो महानगर पालिका मनमानी कारोबार चल रहा है उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। और उसी के साथ माननीय बाला साहब थोरात साहब ने हमको भरोसा दिलाया कि किसी के ऊपर कांग्रेस पार्टी नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगी और जल्द से जल्द आपको इस मामले के अंदर महानगर पालिका को महसूल विभाग की ओर से एक पत्र दिया जाएगा। रजाकार तंजीमों की जानिब से माजूर तलबा के लिए चलाए जा रहे स्कूलों को 100% ग्रांट दिया जाए। ये मुतालिबा आज महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग विकास परिषद के एक वफ्द ने जिला कलेक्टर की मौरिफत वज़ीर आला से किया। परिषद के एक वफ्द ने आज जिला कलेक्टर सुनील चौहान को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया कि महकमा समाजी इंसाफ के तहत महकमा समाज कल्याण की मौरिफत अपाहिज बच्चों के लिए 275 स्कूल चलाए जा रहे हैं। इन स्कूलों को मुस्तकिल नॉन ग्रांट की बुनियाद पर मंजूरी दी गई है। महकमा स्कूली तालीम ने मुस्तकिल नॉन ग्रांट स्कूलों को 20% ग्रांट मंजूर किया, लेकिन अपाहिज बच्चों के स्कूलों को इससे महरूम रखा गया। अपाहिज बच्चों के लिए स्कूल चलाने वाली रजाकार तंजीमें शदीद माली मसाइल से दो चार हैं।
इदारों के जिम्मेदार जेवर रहन रखकर और कर्ज लेकर स्कूल चला रहे हैं। 15 सालों से हुकूमत की जानिब से इनकी कोई मदद नहीं की गई तो इदारों की जानिब से भीख मांगो आंदोलन, धरने और भूख हड़ताल वगैरह शुरू की जाएगी। वफ्द में सुभान पटेल, शमशीर पठान, साजिद पटेल, शेख इस्माइल अहमद, प्रशांत शेख मुख्तार, जावेद पठान, सतीश वानखेड़े, मोहम्मद याकूब, नाजिम पठान और रमेश घुगे वगैरह शामिल थे। ये दिव्यांग स्कूल 2005 से मतलब 15 सालों से जो है तो 15-16 वर्षों से ये दिव्यांग स्कूल पूरे राज्य में जो है तो दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षणिक और उनके रहने खाने का इंतज़ाम कर रहा है। उन दिव्यांग बच्चों के लिए शासन ने जो है तो सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और जैसे जनरल स्कूलों का कायम शब्द वगड़ के उनको 20% अनुदान दिया गया, लेकिन वो जो 20% अनुदान दिया गया वो 4-5 साल का उन्होंने निकष लगाया और छठे वर्ष से 20% अनुदान दिया गया। हमारी मांगनी ये है कि हमारे जो दिव्यांग स्कूल है वो 2005 से प्रलंबित है। 15-16 साल होने की वजह से इन स्कूलों को कायम शब्द वगड़ के इनको सरसगट 100% अनुदान मिलना चाहिए। इसलिए हमारी संगठन के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में 36 जिलों में जिल्हाधिकारियों को जो है तो ये निवेदन दिया गया है। सर, सामान्य शाळाला त्यांनी 20% अनुदान दिलं, तसे ह्या दिव्यांग शाळा आहेत PW ॲक्ट 1995 शासनाच्या निर्देशानुसार दुसरं वर्ष झाल्यानंतर 100% अनुदान दिलं गेलं पाहिजे। इथं 15-15, 16-16 वर्ष झाली तरी आणखीन 1% शासनाने अनुदान दिलेलं नाही आहे। शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची मदत ह्या दिव्यांग शाळांना मिळालेली नाही आहे। मुसन्निफीन और अहले कलम शख्सियात की कदर मंजिलत की रिवायत के तहत रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से मारूफ कलमकार अब्दुल अजीज राजपूत का इस्तकबाल किया गया। दक्कन स्टडीज एंड हिस्टोरिकल रिसर्च एसोसिएशन वेजापुर के मारूफ कलमकार अब्दुल अजीज राजपूत दक्कन के सूफी और इनकी दरगाहें नामी मकबूल किताब के मुसन्निफ हैं। इनकी औरंगाबाद आमद पर रीड एंड लीड फाउंडेशन के दफ्तर में इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम के हमराह मारूफ कलमकार असलम मिर्ज़ा, अब्दुल हमीद और अयाज वगैरह मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वक्फ स्कीमात का फायदा उठाने में सबसे पीछे है महाराष्ट्र। सेंट्रल वक्फ कौंसिल की कमेटी रियासत के दौरे पर। कॉरपोरेशन इलेक्शन से पहले सियासी जमातों में भगदड़, MIM से नाराज कारकुनों ने थामा कांग्रेस का हाथ। शहर की सड़कों से भंगार गाड़ियों को हटाने के लिए कॉरपोरेशन, पुलिस और RTO की मुश्तरका मुहिम का हुआ आगाज। और घाटी अस्पताल में अब गुटखा और सिगरेट के साथ दाखिले पर लगी पाबंदी। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।